मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के लिए? जी, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के लिए? यस मैम। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे मैट्रिक्स ऑपरेशंस, ठीक है। मैट्रिसेस की टाइप्स डिस्कस की थी और उसके ऊपर कौन-कौन से वैलिड ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने बात की थी। कोई मुझे ज़रा जल्दी से क्विक रिव्यू देगा कि मैट्रिक्स पे कौन-कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं हम? यस एनीवन? अगर हमारे पास मैट्रिसेस मौजूद हैं, 2 मैट्रिक्स हैं, तो उन 2 मैट्रिक्स पे हम कौन-कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं? हमने बात की थी कि हम 2 मैट्रिसेस के ऊपर जो पहला ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं वो ये कि आप 2 मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने का काम कर सकते हैं। ठीक है? यानी अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, तो आप इस ए और बी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने का काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स की एडिशन कब पॉसिबल होगी? बेटा प्लीज़ म्यूट योर माइक। मैट्रिक्स की एडिशन उस वक़्त पॉसिबल होगी जब आपके पास ए मैट्रिक्स और बी जो भी मैट्रिक्स है, ठीक है? उन दोनों मैट्रिसेस के क्या सेम हो? ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम है, ठीक है? ए और बी के अगर हमारे पास ऑर्डर सेम है, तो फिर इनके बीच में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और अगर इनके ऑर्डर सेम नहीं है, तो हम इनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कराने का काम नहीं कर सकते। ठीक है? यानी ए मैट्रिक्स भी आपके पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 1 0 और एक बी मैट्रिक्स हम कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास एंट्रीज हैं 3 -1 6 4। ठीक है? अब अगर इन दोनों मैट्रिसेस को हमें ऐड कराना है, तो अगर ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, सो दिस मैट्रिक्स शुड आल्सो बी इन ऑर्डर ऑफ 2 बाय 2। ठीक है? सिर्फ इस केस में हमारे पास मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आप कोई स्केलर टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड कराने का काम कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसको मैं मैट्रिक्स ए का नाम दे देती हूँ, ठीक है? अगर मुझे इस मैट्रिक्स में 3 को मल्टीप्लाई कराना है, तो 3 क्या होगा? इस मैट्रिक्स के हर एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स के साथ। इसी सेम गोज़ फॉर डिवीजन कि अगर आप किसी टर्म के साथ डिवाइड करा रहे हैं, तो 3 हर टर्म ऑफ मैट्रिक्स के साथ जाके डिवाइड होने का काम करेगा। ठीक है? दूसरा ऑपरेशन ये है जो हम किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन था जो आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए जो है प्रोसीड कर सकते हैं। और तीसरा ऑपरेशन क्या था कि आप 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड कराने का काम कर सकते हैं। यानी आप ए इंटू बी का काम कर सकते हैं और इस ए इंटू बी के लिए जो कंडीशन आपने डिस्कस की थी वो कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। यस। ठीक है, तो ये ऑपरेशन है जो हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। अगर किसी को यहाँ तक कोई सवाल है तो वो पहले पूछ ले, फिर मैं प्रोसीड करूँ आगे। एक बात और कि हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई स्केलर टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करा सकते, क्योंकि मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशंस थे जिसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में बात की थी। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। ओके, प्रोसीड करते हैं अब आगे। मैट्रिक्स ऑपरेशंस आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी। अब आते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ऑपरेशन हमने सीखे हैं, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है? तो एप्लीकेशंस के ऊपर अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशंस की डोमेन में पहली चीज़ आ जाती है स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। स्टोचैस्टिक मैट्रिसेस भी मैट्रिसेस की एक फॉर्म है, ठीक है? लेकिन स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके अंदर जो एंट्रीज आपकी हैं, ठीक है? उन एंट्रीज का कॉलम वाइज या रो वाइज जो सम आए, दैट सम शुड बी इक्वल्स टू 1, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स कंसीडर करती हूँ, उसमें एंट्रीज हैं 0.4, 0.6, ठीक है? और इसी तरह से 0.3, 0.2। ठीक है? ये मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया हुआ है, राइट? अब इस मैट्रिक्स को हम स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स उस वक्त कहते हैं जब आपके पास इस मैट्रिक्स का कॉलम वाइज प्लस इस मैट्रिक्स का रो वाइज जो सम आना चाहिए इसकी एंट्रीज का, वो सम शुड बी इक्वल्स टू 1। तो अगर हम इसको सम करें जरा जल्दी से, तो 0.4 और 0.6 को अगर ऐड कर दिया जाए, सम किसके बराबर आ जाएगा? 1। 0.7 और 0.3 को ऐड कर दें, सम किसके बराबर होगा? 1। इसी तरह अगेन 0.7 और 0.3 को ऐड करें तो सम किसके बराबर हो जाएगा? 1। ठीक है? इसी तरह अगर आप रो वाइज ये काम करें तो 0.4 है, 0.3 है, 0.3 है, ठीक है? इनको अगर हम ऐड कर दें आपस में तो इसका सम क्या हो जाएगा? 1। लेकिन इस वाली रो को अगर ऐड करें तो 0.7 और 0.7 कितने हो जाएंगे? 1.4, 1.4 और 0.6 कितने हो गए? 2। क्लियर है? तो ये मैट्रिक्स स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स नहीं बन सकेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रोज और कॉलम का सम किसके बराबर नहीं आ रहा? 1।
स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो कंडीशन ये कहती है कि आपके पास मैट्रिसेस के रोज और कॉलम का सम शुड बी इक्वल्स टू 1। मैं अगर एक और मैट्रिक्स आपके सामने यहाँ पे लिखूं जिसकी एंट्रीज हैं 0.6, 0.2, 0.2, एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हुई है, वो ये कि स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिसके अंदर कॉलम्स का सम जो है वो 1 के बराबर है। रॉस के सम को हम चेक नहीं करते, सिर्फ कॉलम के सम को हम चेक करते हैं। अगर कॉलम का सम 1 के बराबर है तो वो मैट्रिक्स स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये जो पहला वाले मैट्रिक्स एग्जांपल दिया ये भी अल्टीमेटली स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है, और ये जो मैंने आपके सामने दूसरा मैट्रिक्स लिखा है, जल्दी से मुझे बताएं कि ये स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। यस मिस होगा। होगा मिस। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके भी कॉलम्स का सम करें तो 0.6, 0.2, 0.2 किसके बराबर हो गया 1। अगेन 0.7, 0.1, 0.2 सम किसके बराबर आ गया 1। 0.8, 0.1, 0.1 सम किसके बराबर आ गया 1। ठीक है, सो दिस इज अगेन एन स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। तो स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स क्लियर है कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका सम जो है वो हमारे पास कॉलम वाइज हर कॉलम का सम किसके बराबर आ रहा हो 1 के। जब हम स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, अगर है स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फॉर एग्जांपल तो वो नॉन स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, अब स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स में ये जो आपके पास वैल्यूज आ रही होती हैं, ठीक है, ये जो एंट्रीज होती हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं चांसेस को या प्रोबेबिलिटीज को। याद रखिएगा स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स हमेशा जिन एंट्रीज को डील करता है वो एंट्रीज प्रोबेबिलिटीज होती है, चांसेस होते हैं किसी भी चीज के होने या ना होने के। ठीक है, यानी अगर मैं कह रही हूँ कि ये एंट्री है 0.6, इसका मतलब है कितने परसेंट चांस होगा। 0.6 का मतलब क्या है, कितने परसेंटेज में अगर इसे कन्वर्ट कर दें तो कितने 60%। परसेंट चांस होगा 60%। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास 0.7 है तो किसी का माइक, ठीक है 0.7 अगर, ठीक, तो 0.7 का मतलब है कितने परसेंट चांस है 70%। 70%। तो ये बात क्लियर है। स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हमारे पास होती हैं वो एंट्रीज रिप्रेजेंट करती हैं परसेंटेजेस को। अब परसेंटेजेस ये किस चीज की परसेंटेजेस होती हैं? जब हम डील करते हैं परसेंटेजेस को तो हमारे पास ये परसेंटेजेस ट्रांजिशन मैट्रिक्स को फॉर्म करती है या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, ये जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है पी इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज कहलाती है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टीम ए है, ठीक, और एक टीम बी है, और कोई और टीम सी भी है। ठीक है, अब टीम ए के जीतने का कोई ना कोई मार्जिन है, अगले मैच में टीम बी के जीतने का कोई मार्जिन है, और उससे अगले मैच में इसी तरह से टीम सी के जीतने का या हारने का कोई भी मार्जिन है। ठीक है, या कोई भी एक XYZ प्लेयर है जो टीम ए में है, राइट, 20% चांस ये है कि अगली दफा भी वो टीम ए की तरफ से ही खेलेगा। ठीक है, इसी तरह कितने परसेंट चांस है? फॉर एग्जाम्पल 30% चांस है कि वो अगले साल टीम ए की तरफ से नहीं बल्कि टीम बी की तरफ से खेलेगा, और इसी तरह 50% चांस है कि वो नेक्स्ट ईयर बजाय टीम ए और बी की तरफ से खेलने के टीम सी की तरफ से खेलेगा। ये बात क्लियर हो रही है? कोई भी XYZ प्लेयर है, ठीक है, जिसके पास 3 टीम्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं कि वो टीम ए की तरफ से खेले, बी की तरफ से या सी की तरफ से। ठीक है, करंटली वो फॉर एग्जाम्पल टीम ए में मौजूद है, और नेक्स्ट ईयर के लिए 20% चांस अवेलेबल है कि वो टीम ए ही की तरफ से खेलेगा, 30% चांस है कि वो बी के ऊपर स्विच कर जाएगा यानी टीम बी की तरफ से खेल रहा होगा, और इसी तरह से 50% चांस है कि वो टीम सी की तरफ से खेलेगा। ठीक है, इसी तरह कंसिडरेशन अगर हम ये करें कि अगर वो करंटली इस वक्त टीम बी के ऊपर मौजूद है, ठीक, तो 50% चांस हमारे पास ये है कि वो टीम बी की तरफ से ही अगले साल भी खेलेगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे भी डिफाइन कर देते हैं कि सिर्फ 10% चांस है कि वो टीम सी की तरफ स्विच कर जाएगा। अब मुझे बताएं टीम ए की तरफ स्विच करने के उसके पास कितने परसेंट ऑप्शंस होंगे? प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा किसके बराबर होता है? या चांसेस परसेंटेजेस हमेशा 100% होती है ना, तो 50% अगर है कि वो बी की तरफ से खेलेगा, 10% है तो सी की तरफ से, अल्टीमेटली ए के लिए कितने ऑप्शन रह जाएंगे? 40%। 40%। 40%। ठीक है, ओके अलिशबा कोई क्वेश्चन है? यस मैम, ये आप क्या बता रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स, और स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम के अंदर जो एंट्रीज होती हैं उसका सम 1 होता है। ठीक है, अब कॉलम के अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो एंट्रीज बेसिकली प्रोबेबिलिटीज को या चांसेस को रिप्रेजेंट करती है। अब हम यहाँ पर एक केस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कोई 3 प्लेयर्स हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं अगर इसको इधर शिफ्ट कर लूँ,
ठीक है, हमारे पास 3 लोग हैं, जिसमें से एक इस वक्त टीम ए में मौजूद है, ठीक है, जो दूसरा है वो इस वक्त टीम बी में मौजूद है, और जो तीसरा प्लेयर है हमारा वो टीम सी का पार्ट है। ठीक, अब हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास अगले साल के लिए भी जो ऑप्शन है वो ये है कि जो प्लेयर टीम ए की तरफ से खेल रहा है 50% चांस यही है कि वो अगेन किसकी तरफ से खेलेगा, टीम ए की तरफ से ही खेलेगा। ठीक है, इसी तरह से हमने कहा 30% चांस ये है कि वो बजाय टीम ए की तरफ के खेलने के किस टीम की तरफ स्विच कर जाएगा, टीम बी की तरफ स्विच कर जाएगा। और फिर इसी तरह से कितने परसेंट चांस रह जाएंगे ए से सी की तरफ जाने के, 20%। 20%। ठीक है, तो 20% चांस रह जाएगा उसके पास कि वो ए से सी के अंदर स्विच कर जाए। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस। ठीक है, अब आते हैं उस प्लेयर पे जो इस वक्त टीम बी का पार्ट है। ठीक है, यानी करंटली वो टीम बी की तरफ से खेल रहा है, और अगले दफा के लिए हम उसके चांसेस जनरेट कर रहे हैं कि 20% चांस है कि अगली दफा भी वो किस टीम की तरफ से खेल रहा होगा, टीम बी की तरफ से। ठीक है, इसी तरह से हमने कहा कि 50% चांस है कि वो किस टीम में स्विच कर जाएगा, टीम सी में। ठीक, अब ए के लिए कितने चांसेस रह जाएंगे, 30%। ठीक है, तो यहाँ पे 30% चांस है कि वो बी से टीम ए की तरफ स्विच कर जाएगा। तो सेकंड प्लेयर का भी काम खत्म हो गया, अब आते हैं थर्ड प्लेयर की तरफ। तो थर्ड प्लेयर होगा हमारा इस वक्त करंटली टीम सी का पार्ट। ठीक है, तो हमने कहा कि इसके लिए 10% के, चले थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, 35% चांस है कि ये टीम सी से ही खेलेगा अगली दफा भी। सही, और 50% चांस है कि ये टीम बी में स्विच कर जाएगा। कितने परसेंट चांस रह जाएगा ये के लिए, 15%। 25%। 50 और 35 कितने हो गए, 85। 85। ठीक है, 15%। क्लियर है, 85%। अब यहाँ से अगर हम इसको स्विच कराएं टीम सी से ए की तरफ, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ क्लियर है सबको। इस ग्राफ को कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें हमें पता हो कि कौन कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है। ठीक है, प्लस ये एक करंट स्टेट एंड प्लेयर्स की, यानी वो या तो टीम ए में थे, ठीक, टीम बी में थे, या फिर टीम सी के प्लेयर्स थे। ठीक है, और हम उनकी प्रोबेबिलिटीज जनरेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के, अगले साल के लिए। ठीक, तो इसके थ्रू जो मैट्रिक्स बनता है वो मैट्रिक्स या तो स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स होता है या नॉन स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स होता है। अब अगर हम इसको लिस्ट डाउन करना शुरू करें इसकी प्रोबेबिलिटीज को, ठीक, तो हमारे पास ए बी सी यही 3 ऑप्शन है। सही है, प्लेयर्स के लिए भी यही 3 ऑप्शन है कि या तो वो टीम ए की तरफ से होंगे, टीम बी की तरफ से होंगे, या फिर टीम सी की तरफ से होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स जनरेट करेगा, 3/3। 3/3। अब यहाँ पे जो पोजीशन आती है वो कौन सी पोजीशन होती है कि अगर कोई प्लेयर इस वक्त ए की तरफ से खेल रहा है, अगली दफा भी ए ही की तरफ से खेलेगा, इस बात के कितने चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट टाइम भी एक टीम की तरफ से ही खेल रहा होगा, 50%। 50%। ठीक है, तो परसेंटेज को अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो कितने परसेंट बन जाए, डेसिमल में क्या वैल्यू बनेगी, 0.5। 0.5। ठीक, फिर अगेन अभी टीम ए में है लेकिन किस टीम में स्विच कर जाए, टी में टीम बी में स्विच कर जाए। ठीक है, इसके कितने परसेंट चांसेस हैं, 30%। 30% चांसेस है, तो 0.3। फिर इसी तरह से टीम सी में स्विच करने के उसके कितने परसेंट चांसेस हैं, 20%। 20%। अब आइए बी पे, बी का से ए में जाने के कितने परसेंट चांसेस हैं, 30% चांसेस हैं, तो 0.3 आ गया। इसी तरह बी से बी में ही रहने के कितने परसेंट चांसेस हैं, 20%। 20% है। और फिर बी से सी में जाने के कितने परसेंट चांसेस हैं, 50%। 0.5 आ गया। ठीक है, अब आइए सी पे, सी से ए में स्विच करने के कितने चांसेस हैं हमारे पास, 15%। इसका मतलब है 0.15। ठीक है, फिर बी सी से बी में जाने के चांसेस कितने हैं, 50% चांस है, 0.5 यहाँ पर आ गया। इसी तरह से सी से सी में ही रहने के कितने परसेंट चांसेस हैं, 35%। 35%। क्लियर है, तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बना है इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं, ये मैट्रिक्स क्लियर है, पहले ये बताएं कि ये कैसे बना है। यस। ठीक है, इस मैट्रिक्स को ही हम बेसिकली कह रहे होते हैं मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। ये जो टर्म यहाँ लिखी हुई थी मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, इसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। ठीक, और इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो एंट्रीज होती हैं, ठीक है, यानी कॉलम वाइज हमें जो एंट्रीज मिलती हैं, अगर इन कॉलम वाइज एंट्रीज का सम 1 के बराबर है तो वो मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स कहलाएंगे, स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। जैसे अगर हम अपना ये वाला केस हमने जो बनाया है इसके मैट्रिक्स की एंट्रीज को देखें तो ये स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स बन रहा है नहीं बन रहा, बनेगा मिस। ठीक है, स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स बन रहा है। सारी एंट्रीज को कॉलम वाइज अगर ऐड करें तो 0.5, 0.3, 0.2 सबका सम 100% जा रहा है।
ठीक है, यानी 1%, 1, 0.3, 0.2, 0.5, अगेन 1, 0.15, 0.5, 0.35, अगेन 1। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स कहलाता है। डन? यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? मैम ये 0.15 होगा 0.5 होगा किस तरह? जो आपने क्वेश्चन करवाया? सी से ए में जाने के चांसेस 15% है ना? यस मिस। हाँ, तो 15% को डिवाइड कर दें 100 से, तो 0.5 नहीं बनेगा? 0.5 तो 50% हो जाएगा ना। अच्छा, परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? 100 से कि डिवाइड आपके पास करना। अगर 15% है, ठीक है, तो 15 को आप डिवाइड करा दें 100 के साथ, मिस 0.15 आ रहा है। ठीक है, तो वही 16 0.15 नहीं था। मेरे पास 0.5 आ रहा है। कैसे आ रहा है? 15% है, यानी 15 है, तो 15 को डिवाइड करें जरा 100 से, 15 डिवाइड। ओके मैम, ठीक है ठीक है। हो गया ठीक? 0. ओके 0.15। तो क्लियर है यहाँ मैम तक एक सबको? दफा दोबारा बता देंगे Yes, sir. मैट्रिक्स किस तरीके से बना फिर से? मैट्रिक्स के अंदर हम सिंपल ये करते हैं कि अगर इस वक्त वो टीम ए का प्लेयर था, ठीक है, और टीम ए ही में दोबारा रहने के उसके चांसेस कितने परसेंट है, तो हमने यहाँ पे ग्राफ में देखा कि 50% चांस है कि वो टीम ए में ही रहेगा, ठीक है। फिर इसी तरह टीम ए से बी में स्विच करने के चांसेस कितने परसेंट थे? 30%। तो रॉ कॉलम के अंदर हमने ऐड कर दिया 30%, यानी 0.3, ठीक है। फिर इसी तरह से टीम ए से टीम स्विच सी में स्विच करने के 20% चांसेस थे, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट किया 0.2। जी नजीबुल्लाह, कोई सवाल है? हमें क्लियर है? यस इसमें अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, जरा मुझे जल्दी से उसके लिए ये काम आप करके दें कि हम्म, हम्म, ये मैट्रिक्स है, जरा जल्दी, सॉरी, ये आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ है। इस डायरेक्टेड ग्राफ को जल्दी से आप जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, पहले मैं ये डायरेक्टेड ग्राफ का सिनेरियो आपको बता दूं कि हमारे पास जो है वो जो गिवन है मॉडल, वो कह रहा है कि दो कंपनीज हैं जो केबल जो है वो सर्विस ऑफर करती है किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, जिस एरिया के अंदर तकरीबन 1 लाख घर मौजूद है, ठीक है। जो केबल की सब्सक्रिप्शन की चेंजेस है वो हर साल बदलती रहती है। अगर करंट स्टेट पे देखा जाए तो इस वक्त जो कंपनी ए है, ठीक है, उसके पास 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जो कंपनी बी है उसके पास 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स डिफाइन, सॉरी, एक ऐसा डायरेक्टेड ग्राफ डिफाइन हुआ हुआ है जिसमें 3 तरह की हमें स्टेट्स नजर आ रही है। पहली स्टेट कौन सी नजर आ रही है कि कुछ कंज्यूमर्स हैं या कुछ यूजर्स हैं जो कंपनी ए की केबल सर्विसेज को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ कंज्यूमर हैं जो कंपनी बी के केबल सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ कंज्यूमर ऐसे हैं जो जिनके पास है ही नहीं केबल की सर्विस, ठीक है। अब ये जो डायरेक्टेड ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगले साल मतलब अगली दफा की सब्सक्रिप्शन के लिए 70% चांस है कि जो कंपनी ए के कंज्यूमर्स थे वो कंपनी ए ही को ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। 10% चांस है कि वो अपने घर से केबल ही निकाल देंगे, 20% चांस है कि वो कंपनी बी की तरफ स्विच कर जाएंगे। ये क्लियर है ये ग्राफ? जी बेटा, ये ग्राफ क्लियर है? जी मिस थोड़ा थोड़ा यस नो मैम। यस मिस। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, जरा जल्दी से मुझे इसका यस मैट्रिक्स बना मैम। दीजिए। मेरे पास इस वक्त 9:30 हो रहे हैं, और 9:30 हो रहे हैं, 9:40 तक का टाइम दे रही हूँ, 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, मुझे जरा जल्दी से इसका मैट्रिक्स बना के दें, और साथ में ये भी बताइएगा कि ये मैट्रिक्स स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है या नहीं है। पेपर पे अपना रोल नंबर लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, क्लास के ग्रुप पे शेयर करते रहेंगे। मिस जी मिस मेरा ये सवाल था कि क्या कहते हैं, जो ये बनाना है ग्राफ, तो इसमें सिर्फ परसेंटेज ही डाल दिया ना, सिर्फ जैसे भी आपने बताया इस जी जी, मैट्रिक्स सिर्फ पे? आपके परसेंटेज को डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना और मैट्रिक्स बना देना। बस ठीक है मिस, ओके ओके।
बीई इंडस्ट्रियल रोल नंबर 26 अली अहद, आपने जो भेजा मैट्रिक्स अपना, इसमें जब आप कंपनी बी के यूजर को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले कंपनी बी का यूजर कॉलम जो रो वाइज चल रहा है वो ए चल रहा है ना, तो बी से ए पे स्विच करने के लिए कितने परसेंट ऑप्शन अवेलेबल है? बी से ए पे स्विच करने का 15% चांस है ना खाली। 80% चांस तो ये है कि जो कंपनी बी के यूजर्स है वो कंपनी बी की तरफ रहेंगे। मिस लीनियर अलजेब्रा वाले ग्रुप पे भेजना है। जी बीएसएमटी में रोल नंबर 39, आपने भी मैट्रिक्स में ये मिस्टेक किया है। जब आप बी से ए की तरफ स्विच कर रहे हैं ताकि ऐसे 15% चांस है ना, बी से बी की तरफ स्विच करते हुए 80% चांस। बेटा एक दूसरे का देख देख के कॉपी पेस्ट नहीं करें, बीएसएमटी में किसी ने भी सही सॉल्यूशन नहीं भेजा अभी तक। मिस वो ऑर्डर ना आगे पीछे हो गया था, लाइक जो बी में लिखना था वो ए में लिख दिया, लेकिन सब सही आ रहा है। नहीं सम तो सही आ रहा है, लेकिन जो बी में लिख दिया वो ए में लिख नहीं सकते ना। इस मेरा भी सही नहीं है यस मिस, इससे अभी दोबारा कर रही हूँ। रोल नंबर 1 ने जो भेजा है 0.15 0.8, तो 0.5 कैसे आया? 5% चांस है ना, तो 5% को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितने बनेगा? मेरे से अगर 5 को डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो 0.05 आ रहा है। मिस 0.5 पे तो 50 हो जाएगा। मिस कहना मैं ये बी से जो ए में 15% है तो ये बी का पहले में ही आएगा। मैं यही कह रही हूँ 0.5% है, अगर उसे डिवाइड करेंगे तो 0.05 ही आएगा ना बेटा। रोल नंबर 1 एमटी। यस यस, अच्छा सॉरी। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? मिस बी से जो ए में जाएंगे 15% है, ये बी का पहले में आएगा। बी से ए में जाने के लिए 15% है तो ये पहले में आएगा ना। आप देखें इसको आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसके जो आपने मैट्रिक्स बनाया है जी वो मैट्रिक्स इस तरह से बन रहा होगा ना कि आपके पास ए बी और वो लोग जो कोई केबल इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, नो केबल। इसी तरह ए होगा यहाँ, बी होगा यहाँ, और यहाँ पे वो लोग होंगे जो कोई केबल इस्तेमाल नहीं कर रहे। सही। ठीक है, अब जब आप बी से इधर वाली पोजीशन के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उन लोगों को असेस कर रहे हैं जो बी से ए की तरफ जा रहे हैं। तो बी से ए जी वाले जाने वाले कितने 15%, वो आ जाएंगे 0.15। सही। और फिर 20% वाले उसी के नीचे आ जाएंगे। जो बी से बी में ही रहेंगे वो इसके नीचे आ जाएंगे।
टीचर जब भी हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे फिर इसके लिए हमने ग्राफ लाजमी बनाना है ये वाला। हाँ, ग्राफ बनेगा ना, खुद ब खुद बन जाएगा। या यानी तो अगर ग्राफ गिवन ग्राफ होगा। बनाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाएगी ना। जी, अगर ग्राफ गिवन होगा तो फिर मैट्रिक्स बना देंगे, अगर मैट्रिक्स गिवन होगा तो ग्राफ बना देंगे। तो जब आपने ये सवाल कर ही दिया है तो फिर एक काम और करें। मैं अब आपको एक मैट्रिक्स दे रही हूँ, उस मैट्रिक्स को डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट कर। आ रही है बात समझ में? यस मिस चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको मैट्रिक्स दे रही हूँ। ये स्क्रीन विजिबल है? यस ठीक है, अब ये मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, यानी इसका ये जो पार्ट बी खुला हुआ है ना, सिर्फ इसको देखें। ये मैट्रिक्स है आपके पास, आपने इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देना है डायरेक्टेड ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन इस मैट्रिक्स में मुझे बताएं कितनी स्टेट्स आपके पास अवेलेबल है? 4। कितनी स्टेट्स हैं? 4 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, अब आपने इसी तरह 1 2 3 4 एक सैंपल आपके सामने मौजूद है, आपने उसी में प्रोबेबिलिटीज असाइन करनी है। जरा जल्दी से ये काम करेंगे। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो वो बजाय सोने के वो पूछ ले। मिस काइंडली फिर से बताएगा करना क्या है, मतलब करना ये है कि अब तक हम कर रहे थे कि हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ था, उस ग्राफ से हम मैट्रिक्स बना रहे थे। ठीक है, अब समझे आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स से इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ओके इसमें एक सवाल है जिसकी ये ब्लॉक खाली है परसेंटेज में लिखी हुई, तो उसको फिर कैसे करना है? उसको छोड़ देंगे ना। चलिए ठीक है, ब्लॉक वहाँ खाली पे है, बस इसका लाइन मतलब लगा के 0%। 0% करना है। हाँ, वो 0% है। ओके मिस। मिस फिर पहले ये वाला ग्राफ पूरा बना के इसको फिल करेंगे फिर बनाएंगे ये ग्राफ। नहीं, आप समझे आपके पास मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, ये मैट्रिक्स की एंट्रीज गिवन है, आपने उसको मैट्रिक्स से उठा के डायरेक्टेड ग्राफ पे शिफ्ट करना है। अब अगर पहले वाले को देखें तो 1 से 1 पे ही रहने का कोई चांस अवेलेबल है? 1 से नो 1 पे मैम, रहने का कोई नो चांस है? नो नहीं है ना। नो 0% चांसेस है। 1 से 2 पे जाने का चांस है? यस कितने परसेंट चांस है? 0.5। 50% चांस है। ठीक है, वो वहाँ पे स्विच कर दें। एरो लगाते रहिएगा ताकि पता चले कि कहाँ से कहाँ स्विच कर रहे हैं। क्लियर है? यस मिस असल में ना लेट की वजह से ना क्लास लेट ज्वाइन करी, तो असल में ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, तो आप काइंडली थोड़ा सा दोबारा समझा देंगे? मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देती हूँ अभी जल्दी से, एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ, तब तक बाकी लोग सॉल्यूशन करके भेज रहे हैं। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम्स का सम 1 के बराबर आए। अगर कॉलम का सम 1 के बराबर आ रहा है तो हम उसे कॉलम स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर रो का सम 1 के बराबर आ रहा है तो उसे हम रो स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मैट्रिक्स से ग्राफ पे और ग्राफ से मैट्रिक्स पे जाने के ऑप्शन है कि अगर हम इस वक्त ए मैट्रिक्स पे मौजूद हैं तो ए से ए पे रहने का चांस कितना है। तो हम इस मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज असाइन करते हैं, यानी स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स में जो वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली प्रोबेबिलिटीज होती हैं, चांसेस होते हैं कि क्या चांस है कि 1 से 1 पे रहेगा, क्या चांस है 1 से सेकंड स्टेट पे शिफ्ट कर जाएगा, क्या चांस है सेकंड से थर्ड स्टेट पे स्विच करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है यहाँ पे गिवन है। जिन्होंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, मैं जरा स्क्रीन चेंज कर रही हूँ। ये एक एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पे कोई वैल्यू स्लाइड लगा दे मिस, क्वेश्चन लिखा नहीं था। लिख लें जल्दी से। मिस हमें एरो करके बनाने है, लाइक कोई स्पेसिफिक ग्राफ भी बनाना है? नहीं, एरो ग्राफ करके स्पेसिफिक नहीं, एरो करके ही डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा। जैसे लास्ट एग्जांपल में आपको साथ ग्राफ शेयर किया हुआ था ना, इस तरह का ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, और अब आप लोग बड़े बच्चे हो गए, इसलिए अब आप लोग ये समझें कि ग्राफ का मतलब हमेशा सिर्फ एक्स वाई जेड प्लेन वाला ग्राफ नहीं होता। हमारे पास ये भी एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ का मतलब सिंपल इतना होता है कि कोई विजुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही हो। डन? यस मिस लिख लिया। ठीक है, जिनका क्वेश्चन था नेट के इशू की वजह से आपके पास ये 3 स्टेट्स हैं। कुछ लोग हैं जो कंपनी ए के केबल को यूज करते हैं, कुछ हैं जो कंपनी बी का केबल यूज करते हैं, और कुछ हैं जो है कोई भी का केबल इस्तेमाल नहीं करते। तो 70% चांस है कि अगली दफा भी या अगले साल के लिए भी या अगले महीने के लिए भी वो कंपनी ए को ही स्विच करेंगे, और 20% चांस है कि वो कंपनी ए के बजाय कंपनी बी का केबल सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह 10% चांस है कि वो कोई केबल सर्विस इस्तेमाल नहीं करेंगे।
ठीक है। तो हम जब यहाँ प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं तो ए से ए पे रहने ही के चांसेस हमारे पास कितने परसेंट है, 70%। तो परसेंटेज को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितने परसेंट बन जाएगी, 0.7। ठीक है। इसी तरह से आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि लोग कंपनी ए से कंपनी बी की तरफ स्विच कर रहे हैं, तो कंपनी ए से कंपनी बी पे जाने के ऑप्शंस कितने हैं, 20%। कुछ ऐसे भी हैं जो किसी पे स्विच नहीं कर रहे, ठीक है, तो 10% चांस है कि वो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। तो सेम गोज फॉर कंपनी बी। अब कंपनी बी से कंपनी ए पे आने के चांसेस 15% थे, इसलिए 0.15। कंपनी बी से कंपनी बी पे ही रहने के चांसेस 80% थे, इसलिए 0.8 आ गया। फिर इसी तरह तीसरी वैल्यू क्या होगी, कंपनी बी से लोग नो केबल वाली कंडीशन पे अगर स्विच कर गए हैं, ठीक है, तो कितने परसेंट चांसेस हैं, 5%। तो 5% को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें इट विल बी 0.05। इसी तरह तीसरे स्टेट पर आए तो कुछ थे कंज्यूमर जो कोई केबल सर्विस इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अब वो कंपनी ए की केबल सर्विस इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, उसके चांसेस हैं 15%। इट विल बी 0.15। अगेन कोई भी इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन बी के ऊपर जो है वो कंपनी बी की सर्विसेज अब इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, तो अगेन 15% चांसेस हैं, तो यहाँ पे भी आ गया 0.15। और कितने ऐसे हैं जो नहीं करते थे और अगली दफा भी नहीं करेंगे, तो 70% चांस है, तो ये 0.7। क्लियर? अब इसको क्वेश्चन दोबारा शो करना एक बार। जो क्वेश्चन था वो जी। ठीक है। You have only 2 more minutes to complete this. 9:52 हो रहे हैं, इनफैक्ट 3 मिनट्स। 9:55 तक मुझे सॉल्यूशन शेयर कर दें, फिर हम आगे की तरफ चलें।